हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां एमएनएस नेता राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे सरकार पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने 1200 करोड़ की वसूली की है, सरकार को 1200 करोड़ का हिसाब लेना चाहिए। तो परमवीर सिंह की चिट्ठी सामने आने के बाद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सियासी सुनामी आ गई है, जिसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे सरकार पर भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। इस्तीफे की मांग कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में काफी तेज होती नजर आ रही है और अब एमएनएस नेता और उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे ने भी उद्धव ठाकरे सरकार पर कई सवाल दाग दिए हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर परमवीर सिंह का ट्रांसफर क्यों किया गया। सरकार ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है कि आखिर मुंबई पुलिस के कमिश्नर पद से उन्हें क्यों हटाया गया। क्या परमवीर सिंह किसी साजिश का हिस्सा हैं? क्या वो किसी साजिश में शामिल हैं? ये राज ठाकरे ने सवाल किया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज ठाकरे ने तमाम सवाल उद्धव ठाकरे सरकार पर दागे। जाहिर तौर पर जिस तरीके से मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे परमवीर सिंह की चिट्ठी सामने आई और उन्होंने कहीं ना कहीं ये चिट्ठी विस्फोटक चिट्ठी के तौर पर सामने आई है, इसमें कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। अगर ये सच है तो महाराष्ट्र सरकार की फजीहत होना लाजमी है। जिस तरीके से ये चिट्ठी सामने आई है, उसके बाद न सिर्फ अनिल देशमुख से इस्तीफा मांगा जा रहा है, बल्कि उद्धव ठाकरे को भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, इसकी मांग भी तेज हो गई है। इस बीच एमएनएस नेता और उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल एंटीलिया केस, जो ये पूरा मामला मुंबई के अंदर चल रहा है, इस पूरे मामले की जांच महाराष्ट्र सरकार नहीं कर सकती है। वो इस काबिल नहीं है कि वो इस पूरे मामले की जांच करे। ऐसे में अब केंद्र सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। फिलहाल आपको बता दें, एनआईए इस एंटीलिया केस की जांच कर रही है। सचिन वाजे, जो कि मुंबई पुलिस के क्राइम यूनिट के अधिकारी रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। लेकिन परमवीर सिंह, जिनका मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से ट्रांसफर किया गया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने चिट्ठी उद्धव ठाकरे को लिखी, उससे कहीं ना कहीं अब भूचाल महाराष्ट्र की राजनीति में आ गया है। राज ठाकरे ने यह कहा है कि दरअसल सचिन वाजे का संपर्क शिवसेना के साथ था। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे का करीबी था सचिन वाजे, और वाजे 17 साल तक सस्पेंड रहा, 58 दिन तक जेल में भी रहा। ये तमाम बड़े आरोप कहीं ना कहीं राज ठाकरे की ओर से उद्धव ठाकरे पर लगाए गए हैं, क्योंकि सचिन वाजे का सीधा संपर्क शिवसेना के साथ था। यह खुलासा पहले ही हो चुका है। बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल उठा चुकी है कि आखिर सचिन वाजे, जो कि एक सस्पेंड अधिकारी थे, उन्हें नौकरी पर बहाल करने की जरूरत क्या थी, और ऐसे में इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस उन्हें आखिर क्यों सौंपे गए? क्या इसका मतलब है? ये तमाम सवाल इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में गूंज रहे हैं। सीधा संपर्क शिवसेना के साथ होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन परमवीर सिंह की चिट्ठी, आखिर उसके क्या मायने हैं? उन्होंने हालांकि अनिल देशमुख पर बड़े आरोप लगाए हैं कि 100 करोड़ वसूली का एक महीने में टारगेट परमवीर सिंह को अनिल देशमुख ने दे रखा था कि उन्हें 100 करोड़ वसूलने हैं। लेकिन आखिर क्या शिवसेना खुद को बचाने के लिए तमाम चीजें परमवीर सिंह से करा रही है, या फिर सच में अनिल देशमुख भी इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा हैं? फिलहाल ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच राज ठाकरे से लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार अब उद्धव ठाकरे सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में उस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर राज ठाकरे ने भी यही बात कही है कि दरअसल जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और मुंबई पुलिस इस षड्यंत्र, इस साजिश का हिस्सा है और उसका सीधा संपर्क शिवसेना के साथ है, तो ऐसे में महाराष्ट्र की छवि इस पूरे केस के सामने आने के बाद धूमिल हुई है। केंद्र को अब इसमें दखल देना चाहिए। केंद्र को उद्धव ठाकरे सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर 1200 करोड़ की जो वसूली हुई है, वो कहां से की गई है, वो क्यों की गई है, और तमाम अधिकारी जो इस पूरे षड्यंत्र साजिश का हिस्सा हैं, उन पर भी सवाल उद्धव ठाकरे सरकार से पूछने चाहिए। तो लगातार अब उद्धव ठाकरे सरकार घिरती नजर आ रही है। यही वजह है कि फिलहाल महाराष्ट्र में अब राजनीति इतनी चरम पर है कि दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता अब लगातार शिवसेना महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर काले झंडे लेकर उतर गए हैं और उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें, जो
लगभग तानाशाही रवैया मुंबई पुलिस का पहले भी देखा गया है। अब एक बार फिर से जिस तरीके से तमाम बीजेपी कार्यकर्ता जो सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग लगातार तेज हो रही है। यही वजह है कि ये विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है, लेकिन किस तरीके से मुंबई पुलिस उन्हें लगातार गाड़ियों में पैक कर दूसरी जगह पर भेज रही है, इसकी तस्वीर भी सामने आ रही है। तो फिलहाल सियासी घमासान महाराष्ट्र में लगातार जारी है, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे ही लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे ने एक और अहम बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही है। उन्होंने कहा है कि दरअसल जिस तरीके से परमवीर सिंह और सचिन वाजे के सीधे संपर्क शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ है, ऐसे में अब जब एनआईए इसकी जांच कर रही है तो आने वाले वक्त में कई बड़े लोग इस मामले में फंसेंगे, ये भी राज ठाकरे ने कहा है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में इस चिट्ठी के बाद एक तरीके की विस्फोटक चिट्ठी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि परमवीर सिंह की इस चिट्ठी के बाद सियासी भूचाल महाराष्ट्र में आ चुका है। ना सिर्फ राज ठाकरे, ना सिर्फ बीजेपी के जो नेता हैं राम कदम हो, किरीट सोमैया हो, बल्कि देवेंद्र फडणवीस ने भी उसके तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देवेंद्र फडणवीस पहले ही कई बड़े आरोप, कई बड़े खुलासे शिवसेना और महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर कर चुके हैं, लेकिन इस चिट्ठी के सामने आने के बाद देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से हमलावर नजर आए। अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मांग भी की गई कि इस पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए और अब आखिर इस पूरे मामले में आगे का रुख क्या होगा, इसको लेकर फिलहाल देखना होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी पहले ही ये कह चुके हैं कि परमवीर सिंह और सचिन वाजे इस पूरे विस्फोटक केस जो है एंटीलिया का, उसमें बेहद छोटे शख्स हैं। बड़े आरोपी अभी एनआईए के शिकंजे से बाहर हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरीके से एनआईए की जांच आगे बढ़ेगी, जाहिर तौर पर बड़े खुलासे इस मामले में होंगे और बड़े लोग इस पूरे मामले में फंसते नजर आएंगे। कौन है इनका पॉलिटिकल बॉस, ये सबसे बड़ा सवाल देवेंद्र फडणवीस ने किया था और इसी सवाल का जवाब फिलहाल ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन अब केंद्र को इस मामले में दखल देना चाहिए, ये राज ठाकरे ने मांग कर दी है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं का लगातार विरोध प्रदर्शन महाराष्ट्र की सड़कों पर जारी है। चूंकि अनिल देशमुख ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, आगे की क्या रणनीति महाविकास अघाड़ी सरकार अपनाएगी ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन शिवसेना और एनसीपी की जो मुसीबत, जो संकट के बादल उस पर मंडरा रही हैं, तो फिलहाल जो संकट के बादल एनसीपी और शिवसेना पर मंडरा रहे हैं वो अभी बिल्कुल भी छटते नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ना सिर्फ पहले बीजेपी हमलावर थी, बल्कि अब एमएनएस नेता राज ठाकरे, उनकी पार्टी और साथ ही आपको बता दें उद्धव ठाकरे के भाई है राज ठाकरे, उन्होंने भी अब उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगातार सवाल दागे जा रहे हैं कि सरकार को सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो षड्यंत्र, जो साजिश मिलकर देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी, उनके परिवार के खिलाफ रची गई थी, जाहिर तौर पर यह पूरा मामला वसूली का है। यह भी परमवीर सिंह की चिट्ठी से साफ तौर पर जाहिर हुआ है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि आखिर किस तरीके से वसूली का यह धंधा महाराष्ट्र में चल रहा है, किस तरीके से उगाई की जा रही है और पुलिस कर्मियों का इस्तेमाल इसके लिए महाराष्ट्र में शिवसेना कर रही है। क्योंकि सचिन वाजे भी अपनी जो एनआईए की पूछताछ में हुई है उसमें ये कह चुके हैं कि दरअसल उन्हें फंसाने की कोशिश पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। कुछ बड़े लोग हैं जो इस पूरी साजिश का हिस्सा हैं, शिवसेना के कुछ नेता हैं जो इस साजिश का हिस्सा हैं, और आखिर कौन से वो नेता हैं, यही नाम, इसी का इंतजार हर किसी को फिलहाल इस मामले में है। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार अब पूरी तरीके से गिरती नजर आ रही है। और इसी बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार पर निशाना साधा है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद उन्होंने कहा है कि दरअसल गृह मंत्री का इस्तीफे से पहले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को इस्तीफा जरूरी है, उनका इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद गृह मंत्री का इस्तीफा। लेकिन जिस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है, आपको एक बात बता दें कि शिवसेना खुद को कहीं ना कहीं इस पूरे केस से दूर करने की कोशिश कर रही है, खुद की छवि खराब नहीं करना चाहती है। लेकिन वहीं एनसीपी भी लगातार खुद को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जाहिर तौर पर शिवसेना के नेता महाराष्ट्र में एनसीपी क्या
गृह मंत्री चूंकि एनसीपी के दायरे में वहां हैं, तो ऐसे में क्या अनिल देशमुख भी इस पूरी साजिश का एक बड़ा हिस्सा है? जैसा कि परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, क्या वो शिवसेना को बचाने के लिए अब अनिल देशमुख को इस षड्यंत्र में शामिल कर रहे हैं? यह भी सवाल हो सकता है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच फिलहाल महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल, राजनीतिक सुनामी लगातार जारी है। ऐसे में लगातार उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफे की मांग अब बीजेपी की ओर से तेज हो गई है और इस पूरे सियासी भूचाल में अब कूद पड़े हैं एमएनएस के नेता राज ठाकरे। आखिर उनके क्या सवालों के जवाब उद्धव ठाकरे दे पाएंगे, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।